बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आपकी तरफ बिल्कुल खैरियत होगी। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 3-4 रोज़ से लाहौर में हूँ और कल पहला दिन था जब मैं लाहौर में घर से बाहर निकली हूँ। आ गई थी लाहौर भाई और भाभी के साथ कुछ अपने काम निपटाने, लेकिन इतनी गर्मी थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर से बाहर निकलने की। तो ये अभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी झूले में बैठी झूले ले रही हूँ। ये जनाब लाहौर की सड़कों के आजकल ये हालात है कि ऑटो रिक्शे में बैठे हुए जो है ना, मैं रोलर कोस्टर के मज़े लूट रही हूँ। तो पसीने में नहाई हुई थी। बहुत बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं भाई और भाभी के साथ आई थी। वो लोग किसी काम के सिलसिले में गांव आए और मुझे भी कुछ अपने काम सरकारी और गैर सरकारी कुछ अंजाम देने थे। तो आजकल कोविड है, लोकल ट्रांसपोर्ट को अवॉइड ही करती हूँ। अपनी गाड़ी में आए हुए थे भाई भाभी, तो फिर मैं उनके साथ जो है वो लाहौर आ गई हूँ। ये हम लोग तलागांग के एक चौक में रुके हुए हैं, शेल पेट्रोल पंप वाला चौक इसको हम तो कहते हैं, पता नहीं इसका कोई असल में नाम भी होगा। तो यहाँ पे जनाब हम रुके हुए थे कुछ स्नैक्स लेने के लिए। इधर एक बाबा जी हैं, बड़े मज़े की उनकी जो है ना वो रेडी पे पकोड़े मिलते हैं। तो हम वो पकोड़े लेने के लिए रुके थे, लेकिन वो नहीं मिले हमें क्योंकि शाम का वक्त था। तो फिर हमने समोसे लिए और शदीद गर्मी में पहले हमने समोसे खाए, फिर उनकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमने तरबूज खाया। तो सफ़र हमारा कंटिन्यू था। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम रोज़ मिलते रहें, बातचीत करते रहें और हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होता जाए। तो अभी मोटरवे पे थे हम लोग और काफ़ी रात हो चुकी थी जब हम लोग लाहौर में पहुँचे हैं। और कॉलेजेस स्कूल्स खुलने के बारे में मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलें एक वैसे ही गैर रस्मी सा चक्कर लगा लिया जाए लाहौर का। बाद में जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तब तो जाना ही जाना है। तो अभी हम ठोकर न्याज़ बेग से एंटर हो रहे थे लाहौर में और घर पे जनाब बारबेक्यू पार्टी चल रही थी। अम्मी ने हमारे लिए किसी नई शॉप से बारबेक्यू मंगवाए हुए थे। इनके घर के पास ही खुली थी कोई टिक्का शॉप और अच्छा मज़े का बारबेक्यू था, खूब ही तीखा मसाले वाला। और लाहौर के तो ये मज़े हैं ना कि जब भी यहाँ आओ ना तो मज़े मज़े के खाने को मिल जाते हैं। गांव में तो बस बैठे इनका ख्वाब ही देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख के तो इंजॉय कर सकते हैं। तो आजकल चूँकि कोरोना है तो होम डिलीवरी करवा ली जाती है खाने की। और ये मेरे भाई के बच्चे सामने आपको नज़र आ रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे थे बारबेक्यू सेशन को। और मैं तो ज़ाहिर अज़ल की भूखी गांव से जो गई हुई थी तो लाहौर के ख्वाबों के लिए तरस रही थी। तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया फैमिली के साथ डिनर को। और उसके बाद फिर अगले 2-3 रोज़ बिल्कुल मैं तो सुस्त होकर घर में पड़ी रही हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल कुछ नहीं किया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर निकलने की कहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकल जाते थे। अम्मी लोगों के मोहल्ले में ना एक छल्ली बेचने वाला आता है, एक मेरे सामने बनाना, तो इससे छल्ली ले लेते थे। और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं छल्लियाँ। वैसे तो सर्दियों में होती है छल्ली, लेकिन ये गर्मियों में जो है ना बेच रहा था। अभी मिर्चें लगवानी है, थोड़ी थोड़ी लगाना, बच्चों ने खानी है। ऐसे हो गए, शुक्रिया। तो ये जनाब हमारी शपैकियाँ, ये भाई की बिल्लियाँ थोड़ी मैली हो रही थी, नहलाने वाली हैं और इनको नाम दिया मैंने शपैकियाँ। राना हमज़ा सैफ एक यूट्यूबर है, उनकी बिल्ली का नाम है शपैकी, तो हमने भी इनको शपैकियाँ नाम दिया है। तो छल्लियाँ एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और मेरी भाभी की आजकल डाइटिंग चल रही है तो वो कुछ स्नैक्स वगैरह बनाती हैं। काले चने की चाट बनी हुई थी और उसमें मैंने छल्ली डाल के खाई। उसके बाद फिर जनाब फ्रूट वाला आ जाता है, मकई वाला जाता है तो फ्रूट वाला आ जाता है, उससे हम लोग फ्रूट ले रहे हैं और ठंडे ठार फाल से और तरबूज लेते हैं और गर्मी को खूब ही इंजॉय किया जा रहा है।
तो यहाँ मैं बना रही थी फालसे का शरबत, और जिस वक्त मैं बना रही थी सारा टब्बर सो चुका था, तो मजबूरन ये सारे का सारा जग मुझे खुद ही पीना पड़ा। बाद में सबसे बातें भी सुननी पड़ी कि रख नहीं सकती थी हमारे लिए। तो इसको छानना भी वैसे बड़ा एक मुश्किल सा मरला होता है, काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन छान लिया और बहुत ही मज़े का ठंडा ठार शरबत बना। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत इसका जो कुदरती ये फालसा ही रंग है ना, इसने तो बस आँखों को ऐसे ठंडा कर दिया। तो 2-3 दिन बस यही चलता रहा, फालसे का शरबत पीते रहे, तरबूज खाते रहे, घर में बैठ के हाय गर्मी करते रहे। और कल सुबह फिर हम लोग जनाब घर से निकले, भाई ने गाड़ी ली है नई, तो उसकी टेस्ट ड्राइव जो है ना वो करने के लिए हम लोग निकले। वो बड़े भाई को उसकी साइट पे छोड़ने जा रहा था, DHA फ़ेज़ 8 में। मेरा भाई सिविल इंजीनियर है, तो उसकी साइट फ़ेज़ 8 में थी। तो हम लोग जो है, मैं मेरी भाभी, हमने कहा हम भी चलते हैं। सुबह कोई मेरा ख़्याल है ये 8:30 का टाइम था जब हम लोग भी उसके साथ निकल पड़े। और यकीन करें कि वहाँ जा के पछताए हैं हम लोग। बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी। और कोई 2 साल के बाद मैं इधर फ़ेज़ 8 की तरफ आई थी। 2 साल पहले मैं यहाँ रेगुलरली आया करती थी और यहाँ ड्राइविंग करती थी मैं। भाई मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए इस तरफ लेके आया करता था। और 2 साल के बाद मैं इधर आई हूँ तो हैरान हो गई हूँ कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। इतने ज़्यादा घर बन गए, इतना ज़्यादा कमर्शियल एरिया बन गया, ग्रीन बेल्ट्स बन गई और हर चीज़ आबाद हो गई है माशाल्लाह। तो हाउसिंग सोसाइटियों ने लाहौर का नक्शा ही बदल दिया है सारे का सारा। भाई को ड्रॉप करके हम लोग वापस निकले हैं जल्दी, बिल्कुल नहीं उतरे हम गाड़ी से नीचे, इतनी हमें गर्मी लग रही थी। और ये जौड़े पुल पे हमने रुक के नाश्ता लिया, क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता नहीं करके गए हुए थे। और ये कोई भट्टी नान चने था, फ़र्स्ट टाइम ही हम लोगों ने इनके नान चने ट्राई किए। भाई फ्रूट लेने चला गया और मैंने गाड़ी में बैठी बैठी नान चने और अंडा चने, कोफ्ता चने और नान का ऑर्डर किया। तो घर वालों के लिए भी लेके आए। और लाहौर का जो मशहूर, लाहौरियों का मशहूर नाश्ता है नान चने, वो एंजॉय किया। तकरीबन 2-3 दिन से यही नाश्ता चल रहा था। लाहौर की अगर किसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ तो वो लाहौरी नान है और चने का नाश्ता। तो बहरहाल ये इतना कोई मज़े का नहीं था, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ से कोई मेरा वीडियो देख के लेने चला जाए। चने नहीं अच्छे थे इनके बिल्कुल भी। तो शाम में फिर जनाब मैं बना रही थी पुलाव और कुछ सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी। और दिन में जो हमने मकई छलियाँ ली थी, उसकी एक छली बची हुई पड़ी थी, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ियों में और राइस बनाने लग गई। बच्चों को भी बहुत पसंद है और बड़े भी, हमारे घर में तो अम्मी के घर में सभी शौक़ से खाते हैं राइस ना। तो बड़े अच्छे कलरफुल से राइस यहाँ पे तैयार हो रहे थे। और बिल्कुल लाइट सा मैंने इसमें मसाला रखा। कोई गर्मियों में ज़ाहिर है इतना मसाला आपको पता है खाने को भी नहीं दिल करता, तेज़ तीखी स्पाइसी चीज़। और फिर बच्चों वाले घर में तो वैसे भी हल्के मसाले की चीज़ें जो है ना वो बननी चाहिए। तो प्याज भी मैंने लाइट से गोल्डन किए ताकि अच्छा सा कलर सब्जियों का जो है ना वो चावलों में प्रोमिनेंट हो। तो ये रेडी हो गए थे। देखिए इनकी शक्ल इतनी लजीज़ इनकी माशाल्लाह शक्ल बनी थी, बहुत ही खुश जायका बने थे ये। और कॉर्न का जो है ना जायका बहुत बहुत मज़े का आया था, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी कोयले में पकी हुई थी और फिर उसके बाद जब उसको राइस में पकाया तो बहुत मज़े का वो छली जायका दे रही थी। तो हमने राइस इंजॉय किए, बिल्कुल सादा दही के साथ मैंने इनको सर्व किया, क्योंकि चटनी बनाने का टाइम भी कोई नहीं था इतना कोई, और वैसे भी अच्छी लग रही थी सादा दही। यहाँ करीब ही कोई हमने दही का एक स्पॉट ढूंढ निकाला है मैंने और मेरी भाभी ने, और बड़े मज़े की दही होती है उनकी ना, मीठी मीठी। तो ये चावलों के साथ बहुत मज़ा दे रही थी। तो बस ऐसे ही चल रही है जनाब हमारी लाहौर की रूटीन। अभी जो अपने काम है मेरे, मैं वो आजकल निपटा रही हूँ और 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह नॉर्थ पंजाब वापसी है।
तो गांव में मिलूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। यहाँ तक मेरा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? चावल?